अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने फिर से एक नए मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि हाफ़ आस्तीन में, हाफ़ टी शर्ट में या किसी ने नमाज में आस्तीन चढ़ा लिया तो नमाज का क्या हुक्म है। इस मसले को समझने से पहले हम ये समझें, एक ज़ाब्ता और एक उसूल समझें कि हम जब किसी दरबार में जाते हैं या किसी बड़े लोगों के घर जाते हैं, उनका मेहमान बनते हैं या उनके ऑफिस जाते हैं, तो हम बहुत बन ठन कर जाते हैं, टाई वाई लगाकर, बूट शूट लगाकर, बाल को संवार कर, कपड़े अच्छे हों, ये सारी चीज़ की रियायत करते हुए हम किसी आईपीएस आईएएस ऑफिसर और वीडियो कमिश्नर, नेता, रईस से मिलने जाते हैं। उसके मुलाकात और उससे मिलने के लिए हम पूरी तैयारी करके हम जाते हैं। ये सारे आदाब और शराइत की रियायत करते हुए जाते हैं। ये लोग तो मामूली हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के दरबार में आते हैं, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आते हैं, अल्लाह की इबादत करने आते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम अल्लाह है और तमाम दरबार से बड़ा दरबार अल्लाह का दरबार है, यानी मस्जिद है। तो जब हम मस्जिद में आते हैं, अल्लाह के दरबार में आते हैं, तो यहाँ पर भी शराइत का और उसूल और कानून का पास और लिहाज रखकर आना चाहिए। यानी यहाँ पर भी हम ऐसे कपड़े पहनकर आएँ जो कपड़ा के इस दरबार का तकाजा करता है। अल्लाह के दरबार का जो कपड़ा, जो लिबास, जो पोशाक तकाजा करता है, उस लिबास और उस पोशाक और उस कपड़े में हमें आना चाहिए। यानी मुत्तकियों के लिबास में आना चाहिए, सालिहीन के लिबास में आना चाहिए, नेक लोगों के लिबास में आना चाहिए, शराफत वाले लिबास और पोशाक में आना चाहिए। ऐसे लिबास में नहीं आना चाहिए जिसके अंदर तकब्बुर हो, जिसके अंदर फ़ख्र हो। ऐसे लिबास में नहीं आना चाहिए जो गैर इस्लामी हो और वेस्टर्न कल्चर वाला हो, मॉडलिंग वाला हो, या गैर इस्लामी तहजीब के अलावा कोई लिबास और पोशाक हो, या इसी तरीके से यूरोपियन कल्चर को फ़रोग़ देने वाला लिबास ना हो, बल्कि सुन्नत और शरीयत और इस्लामी मिजाज को कबूल करने वाला लिबास हो। ऐसा लिबास हमें पहनकर अल्लाह के दरबार में अल्लाह की इबादत करने के लिए आना चाहिए। जिस तरीके से हम दुनिया वालों से मिलने जाते हैं, दुनिया में किसी बड़े इंसान से मिलने जाते हैं, तो वहाँ उसके शराइत और आदाब की हम रियायत करते हैं। ऐसे ही जब हम अल्लाह के दरबार में अल्लाह से इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए और अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आएँ, तो इन तमाम शराइत, उसूल और ज़ाबते का लिहाज, ख्याल और रियायत करते हुए आएँ, तब अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जा होगा और हमारी इबादत को भी कबूल फरमाएगा। अब ये समझें कि हाफ़ टी शर्ट में या हाफ़ आस्तीन में या आस्तीन चढ़ाकर नमाज पढ़ने से नमाज होती है या नहीं होती। तो मसला तो ये है कि हाफ़ आस्तीन में, हाफ़ टी शर्ट में आस्तीन चढ़ाकर अगर कोई नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ होगी, मकरूह होगी नमाज। इस मसले को तमाम मुफ्तियान किराम ने अपने फतवे के अंदर लिखा है। फतावा काजी खान के अंदर मौजूद है, फतावा आलमगीरी के अंदर मौजूद है, और इसी तरीके से फतावा दारुल देवबंद के अंदर मौजूद है, और फतावा बिन्नौरी टाउन के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद है कि अगर कोई आदमी हाफ़ आस्तीन या आस्तीन चढ़ाकर या हाफ़ टी शर्ट में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज मकरूह होगी। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं और सवाल करते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने एक चादर में, एक कपड़े में नमाज पढ़ी और उनका आस्तीन खुल जाता था। इसी तरह की एक रिवायत इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, साइलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सलाति फिस सौबिल वाहिद, कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के अंदर एक कपड़े के बारे में, कि नमाज एक कपड़े में होती है या नहीं, इस बारे में सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवलिकुल्लिकुम सौबान, क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़ा है?
अगर 2 कपड़ा है तो 2 से नमाज पढ़ो, अगर नहीं है तो 1 से नमाज पढ़ो। तो पता ये चला कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अगर 1 कपड़ा या 1 चादर से नमाज पढ़ते थे तो वो ज़माना तंगी का था, वुसअत का नहीं था। उनके पास 1 कपड़े के अलावा या 1 चादर के अलावा दूसरी चादर या दूसरा कपड़ा नहीं था। इस वजह से सहाबा किराम 1 चादर या 1 कपड़े में नमाज पढ़ते थे और उसकी वजह से ये दोनों केहुनियाँ कभी कभी दिख जाती थी। तो अब इससे ये साबित करना कि हम हाफ आस्तीन में या हाफ टी शर्ट में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी हो जाएगी, सहाबा किराम भी पढ़ते थे। तो सहाबा किराम मजबूरी के ज़माने में, तंगी के ज़माने में पढ़ते थे, लेकिन जब वुसात का ज़माना आया, फराखी का ज़माना आया, तो सहाबा ने 2-2 चादरों में, 2-2 कपड़ों में नमाज पढ़ी है। पूरे बदन को ढककर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने नमाज पढ़ी है। तो मजबूरी में केहुनी खुल जाता था। ऐसे ही अगर हमारे साथ मजबूरी हो, हम सफ़र पे जा रहे हों, हाफ आस्तीन का शर्ट या टी शर्ट पहने हों, और तो ऐसी सूरत में हम जो है उसमें नमाज पढ़ लें, क्योंकि मजबूरी है। इसी तरीके से नमाज का वक्त हो रहा है और हम हाफ आस्तीन का शर्ट या टी शर्ट पहने हुए हैं तो नमाज पढ़ लें, नमाज न छोड़ें, क्योंकि कपड़ा अगर हम बदलने जाएंगे तो नमाज छूट जाएगी या नमाज का वक्त निकल जाएगा। इसी तरीके से सफ़र में ये सारी दिक्कतें, मुसीबतें होंगी कपड़ा चेंज करने में। तो मजबूरी के तहत सफ़र में या नमाज का वक्त हो रहा हो तो हम फुल हाफ आस्तीन या हाफ टी शर्ट में हम नमाज पढ़ लें। लेकिन इसको आदत बना लेना, इसको फितरत बना लेना और इसको फैशन बना लेना, हाफ आस्तीन के अलावा किसी दूसरे शर्ट या दूसरे टी शर्ट को पहनना ही नहीं और इसी में नमाज पढ़ना, यह अल्लाह के दरबार में और उसके आदाब की खिलाफ वर्जी है। और अल्लाह के दरबार के अंदर जो है ये एक गुस्ताखी है कि आदमी दुनिया वाले के दरबार में जब जाता है तो लिबास और पोशाक के आदाब की रियायत करता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब आता है तो अल्लाह के दरबार में आदाब जो है, लिबास के आदाब और पोशाक के आदाब और उसके शराइत की रियायत नहीं करता और उसको मलहूज़ नहीं रखता। ये हमारी बदनसीबी है। इस वजह से हम अल्लाह के दरबार में आएँ तो अच्छी तरीके से बन ठन कर आएँ, बालों को संवार कर आएँ और खुशबू वगैरह लगा कर आएँ, अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, सादगी वाला, शराफत वाला कपड़े पहन कर आएँ। घिनौना और जिससे घिन आता हो या लुच्चे लफंगे वाले कपड़े पहन कर ना आए, मॉडलिंग वाला कपड़ा पहन कर ना आए और फुल आस्तीन का कपड़ा पहन कर आएँ और उसी में नमाज पढ़ें। जब हमको नमाज पढ़ना ही है तो अच्छी नमाज पढ़ें जो कराहत से खाली हो, जो नमाज के मकरूह ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।